और बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने आधिकारिक प्रत्याशी का ऐलान करेगी। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी के नाम की चर्चा है। सावित्री दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है। उधर बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उपचुनाव के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। उपचुनाव में जीत कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन लगातार लाइव बने हुए हैं। शिखर, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वहीं सावित्री मंडावी के नाम पर कांग्रेस में चर्चा है, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस किसको टिकट देती है और आज ये साफ हो जाएगा किस तरीके की तस्वीरें और क्या आसार लग रहे हैं। देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा और 17 जो नवंबर है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो हैं वो इस उपचुनाव के दंगल पे उतर चुकी है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, किस तरह से प्रचार अभियान को तेज किया जाए, तमाम चीज़ें हैं जिसे लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कवायद लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ी अगर दावेदारी की बात की जाए तो सावित्री मंडावी सबसे बड़ी दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा और भी नाम है जिसमें वीरेश ठाकुर का भी नाम लगातार चल रहा है। आज ये इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कौन जो है प्रत्याशी के रूप में उतरेगा। जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने भरोसा जताया है ब्रह्मानंद नेताम पर, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम सरपंच पद से जो है वो उठकर विधानसभा तक पहुंचे थे। 2008 में उन्होंने भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। मनोज मंडावी को हार का सामना करना पड़ा था 2008 में। उस समय लगभग 15,000 से ज़्यादा मत से जो है ब्रह्मानंद नेताम जीतकर सामने आए थे। लेकिन अब जो विधानसभा का उपचुनाव होगा और इस पे जिस तरह से दावेदार की जो कांग्रेस से दावेदार के नाम निकलकर सामने आएंगे तो ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। क्योंकि मनोज मंडावी लंबे समय तक जो है विधायक रहे हैं, यहाँ से लोगों के बीच अच्छी पकड़ है उनकी, और जो दावेदारों में सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो सावित्री मंडावी का है। सावित्री मंडावी मनोज मंडावी की पत्नी है और मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि सावित्री मंडावी को भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पकड़ मनोज मंडावी की रही है उसका फायदा सावित्री मंडावी को मिलता नजर आ सकता है। इसकी वजह से ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो वीरेश ठाकुर हैं उनका भी दावेदारों के लिस्ट में नाम चल रहा है, तो जब तक जो है अगर हम बात करें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में चुनाव होगा, साथ ही कांग्रेस कह रही है कि हमारे पक्ष में होगा। लेकिन जो उपचुनाव का इतिहास रहा, 4 उपचुनाव हमने देखे तो कांग्रेस के पक्ष पर रहे और काफी अहम हो जाता है जब विधानसभा चुनाव 2023 में हो तो दोनों पार्टियों के लिए जीत दर्ज करना। शिखर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी